हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे किससे रिलेटेड, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम जो नए लेक्चर जो आपके पास लेके आए हैं वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले मैं आपसे एक बात करूँ, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। भले आप किसी चीज़ का पेपर दे रहे हो, भले आप किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हो, एंट्री टेस्ट में, मेडिकल के टेस्ट में या इंजीनियरिंग के टेस्ट में, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं मुश्किल है तो नहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, कहना सिर्फ बात किस चीज़ के मानने का है। आप किसी चीज़ को क्या मानते हैं, तो उसको आसान है, आपके लिए आसान है। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि मेरे लिए आसान है तो आसान है, आप ये चीज़ क्लियर मतलब टेस्ट आप पास कर सकते हो। ठीक है, बट यही चीज़ मैं यहाँ से बता दूँ आपको कि आप जो है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यही लेक्चर्स को फॉलो करें और कंसेप्ट को सीखें, यहाँ मैं जो मैं एमसीक्यूज़ करवाऊँगा उनको आप सीख के करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, तो गारंटी के साथ आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसे कहेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, द क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी, खुद ही होती है, इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है दूसरे चैप्टर में। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड position vector and linear momentum and linear momentum इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन ये है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इसका एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन दोनों की चीज़ों को समझाते हैं। फार्मूला तो आपको पता होगा क्या होता है, एल इक्वल टू, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, एल से करते हैं कई बुक्स में इसको जे से भी करते हैं। ठीक है, तो हम एल से करते हैं। एल किसके इक्वल होगा? एल इक्वल होगा आर क्रॉस पी। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। व्हाट इज आर? आर इज अ पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो, लीनियर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, पी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। आर पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो तब हमारे पास क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन यही से बनाई है। बट यही चीज़ आप देखिए, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कैसे आया? देखिए, अब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स नाम सुना होगा, 9th क्लास में भी है। मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? टॉर्क को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स अगर कहें, मोमेंट ऑफ फोर्स अगर नाम सुना हो तो ये किसे बोलते हैं? टॉर्क को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? और टॉर्क किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ टी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ होता था मोमेंट ऑफ फोर्स में, तो यहाँ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो लीनियर यानी कि एंगुलर मोमेंटम के लिए हम करेंगे क्या भैया? आर क्रॉस पी, इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ फोर्स थी तब हमने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका टॉर्क। जब जहाँ पे पी आया, यानी कि पी क्या चीज़ है? लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। समझ आइए डेफिनेशन। देखिए, अब यही चीज़ आगे से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एल इक्वल होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी लीनियर मोमेंटम है और आपको पता है पी किसके इक्वल होता है? पी इक्वल होता है एम वी वेक्टर। पी किसके इक्वल होता है? एम वी के इक्वल होता है। ठीक है, पी की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे एक पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, आगे जा रहा है वेलोसिटी से, तो कोई पूछे इस मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ है? जिस तरह मोशन है उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जिस तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी अगर आगे है तो पी भी आगे ही होगा, वेलोसिटी आगे है तो पी भी आगे ही होगा। सही है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी वेक्टर। ठीक है, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास क्या होगा? एल इक्वल टू, एम बाहर आएगा, स्केलर है तो बाहर लें आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, अब हम यूनिट की बात करते हैं और डायमेंशन की बात करते हैं। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। डायरेक्शन की बात मैं बाद में करूँगा। ठीक है, ग्राफ की उसके साथ सजा के। तो यूनिट क्या होगी इसकी? देखिए, यहाँ से बता सकते हैं आप। यूनिट के जी में इसके लिए क्या होगी? के जी आगे रेडियस है, यानी पोजीशन वेक्टर है, यानी ये भी एक रेडियस है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे भी हम समझेंगे डिस्टेंस किस तरह। तो ये क्या है? इसकी भी मीटर होगी यूनिट।
आगे वेलोसिटी तो आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक ये यूनिट है जो असल यूनिट, बट आपकी किताब में एक और यूनिट भी दी हुई है जो कि बड़ी फेमस है, वो क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का। तो सेकंड को मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी किया, सेकंड को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये सेकंड ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जॉल में बोलते हैं। क्या बोलते हैं जॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क किसकी होता है एफ डॉट एस, फोर्स की यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक मीटर ये होता है, ये डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट वाला मीटर, ये इक्वल होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जॉल के इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को क्या कहेंगे जॉल, और ये ऐसे तो ये सेकंड। जॉल सेकंड भी किसकी यूनिट है, जॉल सेकंड भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट भी आपसे पूछी जा सकती है, एमसीक्यू वगैरह में आते हैं। ठीक है, आसान देखिएगा। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं इनकी, किसकी डायमेंशन की डायमेंशन क्या है निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन केजी है तो इसके लिए एन, और एल है एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर करो, एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, टी माइनस वन करेंगे, टी क्या करेंगे माइनस वन। ये आपके पास डायमेंशन आ रही है किसकी एंगुलर मोमेंटम की। आइए अब मज़ीद समझते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, इसको हम समझते हैं, समझ आ रही है ना, समझ आ रही है भैया, समझ आ रही है, बोलो कैसे बोलो यार तुम तो। हम ठीक है, मुझे सुन सकते हो मगर आप बोल नहीं सकते हो ना, बोलना बंद है आप लोगों के लिए। बट हम क्या करेंगे अभी, आप मज़ीद आगे फर्दर सीखेंगे। क्या है कि हम ऐसा कोई एज्यूम करते हैं, कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है, ये अभी आगे हेडिंग भी देते हैं, अगर आप देते हो तो क्या हेडिंग होगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास इन ए सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई पॉइंट में सर्कुलर मोशन करें, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखिए कोई मैस है, अगर उसको हम बांधते हैं, जैसे हमारे पास देखिए ये कोई हॉरिजॉन्टल आपके पास सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होता है, देखिए दो तरह के सर्कल बन सकते हैं, जब बॉडी ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे, अब इसको वर्टिकल सर्कल कहेंगे। बट बॉडी ऐसे ना घूम के ऐसे घूमे, ठीक है, मेरे सर के ऊपर से घूमे, इसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसको क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कोई बॉडी ऐसे मूव करे तो ये चिपटा सा बनेगा थोड़ा। तो अब देखिएगा ये मैं एक्सिस बनाता हूँ सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ठीक है, समझ आ रही है। ये मान लें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। भाई आमतौर पर आप किताबों में इसको वाई, इसको एक्स और इसको जेड का आ जाता है, आप बदल भी सकते हो, अच्छा आपकी मर्ज़ी, इसको जेड कहो, इनको वाई कहो, कुछ भी कहो। तो ये जो पार्टिकल है ये एक्स वाई में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने क्या कहा कि ये वाला जो पोजीशन है, जो हॉरिजॉन्टल, ये वाली एक्स वाई प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसको प्लेन में ये मूव कर रहा है। इससे ऊपर और नीचे ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, इससे ऊपर और नीचे क्या है, जेड एक्सिस है। अब ये पार्टिकल जो है ये कुछ इस तरह मूव कर रहा है, तो ये इस तरह जो सेंटर से जो आर है, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर क्या है, असल में पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर आर है, और यहाँ पे पार्टिकल है जिसको पॉइंट में हमने कहा है, इसकी मोशन कुछ इस तरह हो रही है, इसकी जो मोमेंटम की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है, तो हम इसी यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। मैंने कहा था जिस तरफ v होगा उस तरफ p होगा, जिस तरफ v होगा उस तरफ p होगा। v बाहर है तो p भी बाहर, p बाहर है तो p भी बाहर, तो बाहर की तरफ है। तो हमने ये देखा कि अब हमने डायरेक्शन वाली चीज़ समझनी है, तो एल किसके इक्वल होता है, एल इक्वल होता है आर क्रॉस पी के, ये हमने फार्मूला देखा था पहले। तो एल इक्वल होगा, देखिएगा, आर इक्वल क्रॉस एम वी वेक्टर, तो ये चीज़ हो जाएगी एल इक्वल टू एम, ये होता है असल में एम वी आर साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। आर साइन थीटा पहले इसका लिखो, यहाँ पहले मैंने लिखा भी था, एम बाहर आर क्रॉस वी होता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम देखो क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले। ये क्या होगा, एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे साइन थीटा 90 है, सर्कल में 90 होता है। इसके अलावा भी आपके पास जो मोशन होगा, एंगुलर मोशन, ठीक है, या रोटेशनल मोशन आपके पास जब होगा, तो तब आपके पास लाजमी नहीं है कि हमेशा साइन 90 हो, वो सर्कल में 90 हो सकता है,
ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये सिर्फ आपके पास सर्कल के अंदर नहीं होता, इसके अलावा भी अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल है आपके पास, प्रोजेक्टाइल अगर मूव करता है तो वहाँ पे अगर ग्रेविटी की फोर्सेस अगर नेगलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपके उसमें सिलेबस में सिर्फ सर्कल मोशन तक है, सर्कल मोशन तक, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, r sin 90 के इक्वल होता है। यहाँ ऑलरेडी 90 है, ऑलरेडी क्या है, एंगल 90 का है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, L इक्वल टू एम वी आर साइन 90 डिग्री। एल वी आर साइन 91 के इक्वल होता है, एम क्या होगा, एम वी आर होगा। अब सर्कल के लिए वी किसके इक्वल होता है, इनकेस ऑफ सर्कल, सिर्फ सर्कल में आर ओमेगा के इक्वल होता है। वी किसके इक्वल होता है, ये रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी की। जिसको ये नहीं पता तो जाए प्रीवियस स्ट्रक्चर देखें हमारे, ठीक है। आर ओमेगा, तो वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वी की जगह हम पुट कर सकते हैं एम आर ओमेगा, ठीक है, साथ में आर, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एल इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अब एम आर स्क्वायर यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने पहले पढ़ा हुआ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एल इक्वल टू आई, आपके पास आई और साथ में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, चल रहा है ना, बंद ना हो जाए यार, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, हमने तो अभी तक इसकी डायरेक्शन की बात ही नहीं की है कि डायरेक्शन कैसे निकालें, एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखिएगा यहाँ से, अब ये जो मोशन है ये कैसे कर रहा है, ये कुछ इस तरह मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये मोशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन आ रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड हम राइट हैंड में जाते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो और स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो। तो राइट हैंड रूल को कैसे निकालेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे मोशन की डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में, रोटेशन मोशन कैसे कर्ल करेंगे, ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कल कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, तब ये ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, बट किताब में भी लिखा हुआ है कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा आपके पास ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता हमेशा, कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी, ऐसा नहीं होता ना। मैं इस चीज़ को बताऊँगा कैसे नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आपको ये इस तरह की फिगर बना के बता दूँगा, वहाँ से आपको फील जाएंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। और दूसरी जो है अब ये अपवर्ड है, एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है, अपवर्ड होगी ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। जिस स्क्रू रोल से भी वो कर सकते हैं, स्क्रू को हम इस तरह घुमाएंगे जैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। जब भी नालके को भी एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हो तो नालका खुलता है, बंद नहीं होता। खुलता है तो इसका मतलब है बाहर की तरफ। देखिएगा अब ये है ना, इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे बाहर की तरफ आएगा, सही है, बाहर की तरफ आ रहा है तो ये मतलब ऊपर की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, ठीक है। स्क्रू रूल की तरह, स्क्रू रूल से इस तरह हम वो कर सकते हैं। अब दो चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट की कि मैंने पहले बात की है कि ये r sin 90 है, ये हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा। दूसरी बात मैंने क्या की है, हमारे पास हमेशा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। पहली बात, दो बातें, नंबर 1, हमेशा sin 90 नहीं होता, साइन यानी कि r sin 90 नहीं होता, हमेशा r sin 90 नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, कम भी हो सकता है, हाँ और ज़्यादा भी हो सकता है 90 से, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ज़्यादा आपके पास एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो sin 90 का ही बनेगा, नहीं एंगुलर मोमेंटम, ये मुश्किल भी आ सकता है इस तरह। दूसरी चीज़, हमेशा जो है, हमेशा ओमेगा और एल की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, इसकी भी समझ आ गई, हमेशा डायरेक्शन सेम नहीं होगी, नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है, नज़र आ रहा है, सेम नहीं होगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम ज़रा बताते हैं, देखिएगा क्या बात की मैंने, हमेशा r sin 90 नहीं होता। अब देखिए अगर कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी इलास्टिक, अब इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। हमेशा कोई भी पार्टिकल एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के अबाउट मूव करे तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें। और मान लीजिए पार्टिकल m है, ये मूव कर रहा है इस ओरिजिन के अबाउट जो कि O है,
और ये थीटा एंगल बना के मूव कर रहे हैं, और इस ओ से लेकर मेस तक जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। अब हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है, जो एम है, इसका और इसके बीच में 90 का एंगल नहीं है। सब हमने ये पढ़ा है ना, एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। अब साइन 90 नहीं है यहाँ पे, तो आपने कौन सा है वो प्रूव करना होगा। अब इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, इस आर के दो कंपोनेंट, एक होगा आर कास थीटा और दूसरा आर साइन थीटा। यानी कि ये कास थीटा है तो ये कास थीटा है तो ये आर साइन थीटा होगा परपेंडिकुलरली। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके देने हैं, ये क्या होगा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा। अब जाए इसको कह सकते हैं आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हम आर साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं? एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एम वी आर परपेंडिकुलर। या ये तरीका है, परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम में का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें पूरा आर नहीं होगा, बल्कि पोजीशन वेक्टर का आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। या हमेशा कभी ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना लो, वेलोसिटी का लो, तब भी हो सकता है। वेलोसिटी का कैसे ले सकते हैं? यही पार्टिकल है आपके पास, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये इसी पॉइंट के अबाउट ही मूव कर रहा है जो आपके पास पहले था। अभी में क्या था? थीटा। ये आपके पास आर वेक्टर था, ये इसी तरह ये आर था, तो ये क्या था? ये भी थीटा था। अब वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट है, वेलोसिटी के इसके साथ क्या बना रहे हैं? थीटा एंगल। वेलोसिटी का इस ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी कास थीटा होगा, क्या होगा? वी कास थीटा। और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, जो कि आर के साथ क्या होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये होगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको परपेंडिकुलर बनाओ, अब लग रहा है, ठीक है। तो ये वी साइन थीटा अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे वी परपेंडिकुलर। वी कास थीटा जो है ये रेडियस के अलावा एक एक्सक्यूज कर भी आ सकता है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रेडियस के अलावा है, जो रेडियल सेगमेंट है, वेलोसिटी का कौन सा सेगमेंट? रेडियल सेगमेंट जो है वो हमारे पास का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके हम पैदा करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम के पैदा करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, बल्कि कौन करता है? वी परपेंडिकुलर, यानी कि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रोल प्ले करता है। इस तरह की भी हम एक्सक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये पहली बात थी, ये कौन सी बात थी? पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होती है। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होती है। इसका अगर कैसे नहीं हो सकती मैं बता दूंगा। देखिए, एक अगर कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ये इसका एक्सेस ये नहीं है, हमेशा हम जहाँ पे एक्सेस होता है तभी लाइन ड्रा करते हैं। अब ये कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल है, फिर से ये मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, आपके पास। तो ये इस तरह कुछ ये रेडियस है, ठीक है। ये आपके पास पार्टिकल जो है ना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये सेंट्रल एक्सिस है। बट इसका जो मान लीजिए आर है, अब इस दफ़ा ये वाला आर है इसका, ये बाहर की तरफ है, जब ये सेंटर में ये अगर कोई मार कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे से बंधा हुआ है, या यूँ कह लें कोई ऊपर यहाँ से आप ऐसे ऐसे घुमाते हो इसके, तो ये कुछ इस तरह घूमेगा, ठीक है, इस तरह घूमे, मगर ये बाहर की तरफ होगा, फिर ऐसे आएगा, इधर से घूम रहा है, मगर यहाँ पे आके फिर ऐसे घूम रहा है, थोड़ा दूर सर्कल बना के। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कोन की तरह बन रहा है, क्या बन रहा है? कोन की तरह बन रहा है, तो आइसक्रीम वाली कोन है, ठीक है, इस तरह का। ये आर है आपका, ये टेढ़ा बना है, पर ठीक है यार, सीधा कर लेना इसको, ये आर है। तो ये क्या है आपके पास? कोई पार्टिकल है, उसी तरह इस पार्टिकल की जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वी की डायरेक्शन ये है, तो पी की भी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। अब वी और पी अभी भी आपके आपस में परपेंडिकुलर ही है, वी और पी नहीं, वी और आर जो पोजीशन वेक्टर है अभी भी क्या है? परपेंडिकुलर है। बट एक चीज़ नोट करिए, क्या नहीं, वी और आर जो है तो परपेंडिकुलर है। अब जो घूमने की जो रोटेशन किस तरफ हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन चेक की है, अब भी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। जब भी आप डायरेक्शन चेक करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो तब आप क्या करते हैं? अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं आर से वी की तरफ, यानी कि यहाँ एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ करेंगे, बट स्मॉल एंगल लेते हैं। ये बात हमको यहाँ का चूँकि मैंने पहले करनी चाहिए थी, नहीं हुई कि बट जहाँ सुने कि ये क्या होगा कि हम आर से एफ वी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास किस चीज़ की डायरेक्शन होगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब ये कुछ बाहर की तरफ है, ठीक है,
अब आर से एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ये ऊपर नहीं जाता, बाहर आता है, सर थोड़ा ऊपर जाता है। देखिए ये इस तरह मैंने क्या करना, ये चीज़ थोड़ी अंदर है, इस तरफ नीचे से अंदर की तरफ है, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे से थोड़ा इस तरह अंदर है। ठीक है, हम फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे, आर से या इस तरह समझिए ये, ठीक है, इस तरह है, थोड़ा नीचे से क्या है, अंदर है। आर से वी की तरफ कर्ल करेंगे तो ऐसे बाहर आएगा, ऐसे ऐसे। तो ये इसका जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह होगी। अच्छा, ऊपर नहीं होकर थोड़ा इस तरह, ये बाहर की तरफ है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे आएँ, इसके बाद अगर यहाँ पे देखना चाहें तो ये इधर ये वो डायरेक्शन होगी। एंगुलर मोमेंटम और ये आपस में सेम डायरेक्शन नहीं रही है, तो इसका मतलब है L इक्वल टू आई ओमेगा जो है ना, ये बात ठीक नहीं है, हमेशा ठीक है, ये सर्कल के लिए ठीक है, बट सिर्फ इन केस ऑफ सर्कल ठीक है, बट नॉट इन एवरी केस। ओके, तो अब हम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते यार, इसकी तरफ चलेंगे। अब ये जो है इसके बाद आपके पास आएंगे कुछ एक्सक्यूज भी, क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडीज़। जो रिजिड बॉडीज़ हैं इनका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडीज़ का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। देखिए, जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कोई एक रिजिड बॉडी है जो कि आपके पास कैसे मूव कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, ये कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये जो इसका ओरिजिन यानी कि ये एक्सिस है, इसका क्या है एक्सिस, इसके अबाउट ये मूव कर रही है, ये रिजिड बॉडी। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये मानते बिल्कुल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये कुछ इस तरह मूव करेगी सामने वाली, यानी कि वर्टिकल सर्कल बना के इसका। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एक पार्टिकल इधर है, इसको हमने M1 कहा, एक पार्टिकल इधर है, इसको हमने M2 कहा, एक पार्टिकल इधर है, इसको हमने M3 कहा। ठीक है, फिर एक पार्टिकल इधर है, इसको M4 कहा। फिर इस तरह करते करते यहाँ तक Mn पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, Mn पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो M1 है उसका रेडियस क्या होगा, R1 होगा। जो M2 है उसका रेडियस R2 होगा। जो M3 है उसका रेडियस R3 होगा। जो M4 है उसका रेडियस R4 होगा। जो Rmn है उसका रेडियस Rn होगा। समझ आइए, ये बात नज़र आ रही है। इन सब के मुख्तलिफ रेडियस, इस तरह nth मतलब पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनके nth रेडियस होगा। अब हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन, तो पहले वाले पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L1 क्या होगा, M1 R1। और इसकी अगर डायरेक्शन देखें M ये है, M मैं फिर से बात करूँ M ये, अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी बाहर की तरफ। इधर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, 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 सबकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली बाहर की तरफ। इनके दरमियान ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है। ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये भी कर रहा है तो इसके बीच में 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल है, ये सर्कल वाली केस आ गई है। ठीक है, अब आर से किस तरफ, वी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें, या पी की तरफ करो, यार ये पी का हो, ठीक है, तभी कोई वो नहीं, पी का होगा आपकी किताब में। तो आर से पी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है हम डॉट से करते हैं, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आउटवर्ड है, लेकिन सबकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, सबकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो ये L1 है। इसी तरह L2 होगा, उसकी M1R2 होगी। इसी तरह L3 होगा, उसकी M2R3 होगी। इसी तरह करते करते Ln जो है कोई पार्टिकल है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इस कर दें। ठीक है, M1R M1R1 स्क्वायर V, M1R2 स्क्वायर V, इस तरह होगा M1R3 स्क्वायर V। समझ आई? इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी V2, सबकी V2 सब, मतलब सबकी अलग है। लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग है, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग है, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम है सबकी, मैं फिर से क्योंकि सबका रेडियस अलग होगा ना। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, V इक्वल टू आर ओमेगा। रेडियस इधर पार्टिकल के लिए अलग, इधर के लिए अलग, तभी आपके पास ये वाली वेलोसिटी जो डिफरेंस है डिफरेंट होगी सबके लिए, मगर एंगुलर सेम होगी, सब बराबर एंगल कवर कर रहे होंगे। अगर ये 2 रेडियन, ये 2 रेडियन, सब मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी सबकी। ठीक है, इसी तरह जो nth वाला पार्टिकल है उसकी क्या होगी, MnRn का स्क्वायर Vn, ये होगी इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन। हम इन सब को सम करेंगे। भाई इन सब को सम क्यों करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, फिर सम क्यों कर रहे हैं। सम इसलिए कर रहे हैं कि सबकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही तरफ आएगी, वो सारी आउटवर्ड आएगी।
सब पार्टिकल्स की अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो तब हम इसको सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? देखिए अब हम सम कर रहे हैं तो एल नेट जो है वो किसके इक्वल होगा? एल नेट वो इक्वल होगा m1 r1 का स्क्वायर v1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर v2। ठीक है, इस तरफ प्लस करके mn rn का स्क्वायर vn ये होगा। अब इन केस ऑफ सर्कल भी आप पुट कर सकते हैं। r जो v1 है वो क्या आएगी? r1 ओमेगा। v2 है वो क्या आएगी? r2 ओमेगा। इसी तरह vn है वो क्या आएगी? rn ओमेगा। बट ओमेगा सेम होगा सबके लिए, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी। मेरे रीजन है क्यों सेम होगा? एल नेट इक्वल होगा नेट जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा m1 एक r ये है m1 r था ना, m1 r एक r ये एक r वो, r क्यूब हो जाएगा क्या? पहले r ही था, r स्क्वायर नहीं था। इसको मिटाओ यार, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। यहाँ से लेक्चर सारा काम खराब कर दिया ना। r अभी आएगा m1 r1 v1, फिर इसके लिए m1 v क्या होगा? यहाँ पे देखें v इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, इसी तरह vn इक्वल टू rn ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, तो m1 ठीक है। एक क्या बात है कि नींद है, रात के 2 बज रहे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, सही है। तो ये क्या बनेगा? m1 r m1 एक r ये वाला आएगा, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो एक r पहले से पड़ा होगा, ये होगा r1 स्क्वायर ओमेगा, फिर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, फिर इस तरह करते करते mn rn स्क्वायर ओमेगा ये होगा। आप सबसे ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। ये नेट एंगुलर मोमेंटम आने वाला है आपके पास ओमेगा बाहर, अंदर क्या? इसी तरह m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। अब इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आएगा? ओमेगा, फिर आगे इसको ऐसा करें, यहाँ समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, यहाँ m i r i स्क्वायर करके बाहर ओमेगा, r i स्क्वायर बाहर ओमेगा। आपको अगर m1 वाले पार्टिकल का चाहिए एंगुलर मोमेंटम तो आप i की जगह 1, फिर r की जगह भी 1, m1 r1 स्क्वायर यानी पहले वाले के लिए आ जाएगा। पांचवें वाले के लिए चाहिए m5 r5 स्क्वायर ओमेगा यानी कि पांचवें वाले पार्टिकल। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है। इस पूरे को बोलते हैं n इक्वल टू आई ओमेगा। ये आई यहाँ पे होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम या होल बॉडी। ये क्या है? ये है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओनली मोमेंटम नहीं किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स आंसर का होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इजी था। तो आपसे क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तकरीबन हमने फिनिश किया। ठीक है, वो नहीं करना। तो आपसे अगर पूछ सकते हैं किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट वीडियो में मसला आ रहे थे, तो हम चलते हैं अपने। उसके लिए मेरे पास एक मेरिकल मिस था, तब मैंने ठीक है स्टॉप किया था बीच में। तो हम इसी वीडियो को उसमें ऐड करके वो करेंगे। आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि जैसे अर्थ है इसका एंगुलर मोमेंटम भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। बट इससे पहले आपके पास जो यहाँ पे आपके लेवल में है, ठीक है, वो क्या है? सिर्फ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे डिस्क हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, इनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। अगर कोई कहे कि आप जो है सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें या रॉड का करें, तो आप क्या करेंगे? अगर रॉड का करने का होते हैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं यार, एंगुलर मोमेंटम बोलो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। तो रॉड का फार्मूला यही वाला लगेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। तो क्या होगा? L आई तो आपके पास पता है रॉड के लिए कितना होती है, 1/12 m r स्क्वायर। ठीक है, m में से रॉड का और r के रेडियस है। ठीक है, अजान हो गई है। ठीक है, फिर से स्टॉप करना पड़ेगा, अजान सुन।
तो चलते हैं जी अपने इस वीडियो की तरफ। तो क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, ठीक है, ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई है ओमेगा, ओमेगा तो ये ऊपर तो क्या होगा, एल इक्वल टू आई की लेकर क्या करेंगे, 1/12 होता है, ठीक 1/12 होता है, ठीक है, 1/12 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, 1/12 एम आर स्क्वेयर ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैच अगर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई, तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास पूछ सकते हैं फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपके पास कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आई ओमेगा, ठीक है। आई की अगर पुट करें तो ये आएगा एल इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। एम क्या है आपके पास, मेस ऑफ अर्थ है, पुट करोगे। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी पुट करोगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मेस ऑफ अर्थ ये आपको पता है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जो एक्सिस के अबाउट एक पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है तो वो 2π रेडियन एंगल कवर करेगी अर्थ। और टाइम कितना लेती है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, 24 आवर्स, ठीक है। ये होगा 2π डिवाइड बाई टी होता है कैपिटल। तो जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो एक दिन का है, 24 डेज से 24 आवर्स से वो इक्वल होता है। अगर सेकंड में करें 86400, एंगुलर वेलोसिटी इस तरह निकालोगे, ठीक है, 2π डिवाइड बाई 86400। इस तरह करके आप एंगुलर मोमेंटम अर्थ का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आई है। तो इसके अलावा आपके पास एक रिलेशन दिया होता है, जो कि किसके ऊपर रिलेशन देते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात बाद में करेंगे। रिलेशन देते हैं बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बस एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम और टार्क के बीच में आप रिलेशन अगर आपको फाइंड करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, ये होता है आपके पास आई ओमेगा, ठीक है। तो टार्क क्या होता है आपके पास, दूसरी तरह टार्क इक्वल होता है किसके, टार्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के, किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। टार्क जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस एफ के। अब देखिए, अगर डेल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम में चेंज लाते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ये तो आपके पास सेम रहेगा। बट एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो क्या होगी, चेंज होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड करें, किससे नहीं, चेंज इन टाइम से डिवाइड करें, डेल्टी से, यहाँ पे भी डेल्टी से डिवाइड किया आपने, ठीक है, डेल्टी से डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा आपके पास, जो आपके पास डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टी किसके इक्वल होता है, जे इक्वल होता है हमारे पास अल्फा के, किसके, अल्फा के। चेंज इन क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आता है तो हम उसको अल्फा कहते हैं। तो ये होगा हमारे पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होगा, आई अल्फा। अब आई अल्फा किसके इक्वल होता है, टार्क, ठीक है, किसके इक्वल होगा, टार्क के इक्वल होगा। तो टार्क किसके इक्वल होगा, आई अल्फा। ये हमने टार्क और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन देखा था, तो वहाँ पर टार्क किसके इक्वल था, आई अल्फा के इक्वल था। समझ आ रही है यार, समझ आ रही है, ठीक है। टार्क इसी के भी इक्वल होता है, रिलेशन हमने देखा था। तो ये क्या होगा, तो टार्क इक्वल होगा चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये एक एनालॉजी बन गई है आपके पास, एनालॉजी उलट किस में, रोटेशनल और लीनियर में। जब रोटेशनल में देखें, रोटेशनल में और लीनियर में, रोटेशनल में आपके पास टार्क इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल जो है, रोटेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके पास,
रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम जो है वो टार्क दे देगा। यही चीज़ आपके पास लीनियर में जो फोर्स होती है वो क्या देती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो किसी पार्टिकल में टाइम के साथ साथ लीनियर मोमेंटम में चेंज आए तो वो क्या आपको किसको मूवमेंट देती, फोर्स, वो इक्वल होती है फोर्स की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टार्क के इक्वल होगा। किसके इक्वल होंगे, टार्क के। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? ये दोनों इंजीनियर एनालॉजी है। यही चीज़ आप उसमें भी समझ सकते हैं। इसमें L इक्वल टू आई ओमेगा है, किसमें, ये रोटेशनल में। लीनियर में जो ये एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, P इक्वल टू एल डी होता है। P की जगह L आ गया, M की जगह I आ गया, बेस की जगह। ये लीनियर में इनर्शिया, ये I किस में इनर्शिया होता है, रोटेशनल में इनर्शिया के साथ। V की जगह यानी कि लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।